उनका कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है बहन मायावती जी का। अब वो खत्म है, वो चली जाए। अगर वो आएंगे तो उनका सम्मान है, नहीं आते तो अपना लेकर अपना लड़े, तो कुछ सीटें मिलना ही नहीं, उनको 0% है, गारंटी के साथ में कहता हूँ। खत्म हो गया। बसपा का जो है ग्राफ जो है अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अब इंडिया गठबंधन ही जो है इसमें नहीं सीटें नहीं, लेकिन वोट प्रतिशत तो अभी 12-13% वोट प्रतिशत है उत्तर अरे प्रदेश। पिछली बार रहा, अब इस बार और कम हो जाएगा। अब 6% हो जाएगा, वो माने थोड़ी रखता है। अब उनका जो दाहिना बावां हाथ है इंजी सरोज शमशेर मौर्य, अब दोनों हाथ नहीं रह गए, तो शरीर बॉडी लेके क्या करेंगे वो? चंद्रशेखर रावत बहुत बड़ा फैक्ट है इनके ऊपर, और ये अपने मुद्दे से भटक गए। जो माननीय कांशीराम जी ने एम रखा था उस पे चली थी, रास्ते से को ये भटक गई हैं बिल्कुल से भी। और इन्होंने बीजेपी का अंदर अंदर पूर्ण समर्थन किया, इससे जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जानकारी हो गई है कि इनके साथ रहना बेकार है, और ये अकेले चुनाव लड़ करके अभी तो एक विधायक हैं वर्तमान में, आने वाले समय में इनके पास 0 रहेगा। मायावती जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहाँ उत्तर प्रदेश का विकास हो उनको वहीं पे रहना चाहिए। अगर उनको ये विकास अगर नहीं पसंद आ रहा है तो अपना खुद अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जीतेगा इंडिया ही, इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखा मेघा टिप टिप चल रहा है टर गोदी चुनाव में, चचवा के मंत्री बनने के लालच में परेशान है वो। अच्छा, आज पियर का मेढक कह रहे हैं आप, जब वो सपा के साथ थे तब तो नहीं कह रहे थे आप? उनको देखिए, उनको सम्मान दिया, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो अपने टहल रहे हैं वो। सपा में रहेगा वही सम्मान नहीं, बीजेपी तो ऐसे धुली मशीन है वो, अंदर जाओ बाहर सब रिंग फिक्सल हो जाओगे आप। कैसे देख रहे हैं मौर्य जी, मायावती जी ने ऐलान किया है कि हम न इंडिया एनडीए गठबंधन के साथ है, न इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं, तब तो नहीं जीत पाएंगी। मान लीजिए उनका जो 10-12% वोट पहले की अपेक्षा और घट गया है, तो और घटता ही चला जाएगा। तो 80 सीटों पर कब्जा कौन करेगा फिर? अभी तो जहाँ तक है, अभी तो इंडिया गठबंधन ही आगे आएगा। इंडिया गठबंधन आगे जी आएगा। जी। लेकिन यहाँ मायावती जी अगर वो चुनाव नहीं जीतती, ये सच्चाई है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतती हैं, लेकिन किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। नहीं, देखिए अब जनता समझ चुकी है कि किसी का खेल वोल बिगड़ेगा नहीं। अब लेकिन वही है कि अगर पहले से ही अगली बार से ही मेहनत करती मायावती जी, जो इस बार उठ के आई हैं, अगली बार उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो आजकल अच्छे पोजीशन में रहती और खुद ही दम भर सकती थी यूपीए से अकेले। तो इस 2024 में अब तो मुश्किल है मायावती की सीट निकल पाएगी। तो जो एनडीए गठबंधन का क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ हम जीत लेंगे, साथ देंगे उनका? हाँ, कहाँ से साथ देंगे? अगर कुछ वोटर बीएसपी के साथ जाएंगे, कुछ समाजवादी के साथ जाएंगे, तो फिर कहाँ? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, सबका वोट ओबीसी के बड़े चेहरे, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सब बीजेपी में है। बीजेपी में है तो सपा में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको क्या लगता है अगर बसपा अकेले जाती है तो? बसपा कहाँ जाए, अब खत्म हो गया है। बसपा का जो है ग्राफ जो है अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अब इंडिया गठबंधन ही जो है इसमें नहीं सीटें नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत तो अभी 12-13% वोट प्रतिशत है उत्तर अरे प्रदेश। पिछली बार रहा, अब इस बार और कम हो जाएगा। अब 6% हो जाएगा, वो माने थोड़ी रखता है। उसका काम खत्म हो गया। तो बसपा को साथ लाना चाहिए इंडिया गठबंधन को, या नहीं लाना चाहिए उसको इंडिया गठबंधन में? बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए। एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए। तब कुछ हो सकता है। तब कुछ हो सकता नहीं आती हैं तो? नहीं आती तो खत्म हो गया। खत्म। तो नुकसान किसका होगा? किसका फायदा किसका? सवाल ये है कि फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? अब इंडिया का ही फायदा, इंडिया का ही पूरी तरीके से इस बार जो है सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन का ही। नहीं समीकरण बिगड़ेगा या नहीं बसपा के अकेले जाने से? बिगड़े, बसपा का काम खत्म है, उससे समीकरण रहने, उससे बिगड़ेगा नहीं कुछ नहीं। नहीं बसपा का काम खत्म है, लेकिन किसी का खेल बिगड़ भी तो सकता है। किसी का खेल नहीं बिगड़ेगा भाई, जब ग्राफ खत्म हो गया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे 2024 के मुद्दे होंगे भारत का विकसित राष्ट्र। भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, चाहे बीजेपी ने लक्ष्य रख दिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र। बीजेपी के लक्ष्य रखने से हो तो सिर्फ जो है बैनरों में बीजेपी रखती है, शब्दों में रखती है, लेकिन इंडिया गठबंधन से सरकार बनती है तो बिल्कुल जो है विकसित राष्ट्र की ओर देश बढ़ेगा। अच्छा, कुछ और लोग हैं, आपसे बात हो गई। हाँ जी बताइए। आप तो सपाई हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जब बीएसपी को साथ नहीं ला पाएंगे अखिलेश जी, तो लगता है काम हो पाएगा? बीएसपी का पैराग्राफ कोई नहीं है। बीएसपी के जो बड़े नेता थे, जिसके साथ हर समाज के वर्ग चलते थे, आज उनके साथ नहीं है।
मानिए हमारे आपके साथ नहीं, कोर वोटर है कि नहीं उनके साथ? अगर जो 12-13% था, वोट अब मिले। वो लोग जानकार हो गए हैं, देश कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही हैं। हम्म, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है बहन मायावती जी का। हम्म, अब वो खत्म है, वो चली जाए। अगर वो हम्म, आएंगी तो उनका सम्मान है, नहीं आते तो अपना लेकर अपना लड़े, तो कुछ सीटें मिलना ही नहीं, उनको 0% है। हम्म, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, इस हम्म, बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आने वाले भविष्य में उनको दिखाने का काम करिए। मेरा नाम सचिन कुमार मौर्य है, प्रतापगढ़ हम्म, धरती में चलता हूँ। हम्म। दोस्तों नहीं, 50 बीएसपी विधान करती है, बहुजन की बात तो हम करते हैं, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी है तो। ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। हम्म, मायावती जी ने अब उनका कोई पैराग्राफ नहीं रह गया। हम्म, जब कभी कोई मामला फंसता है, कभी जनता के बीच में पहुंचने की रही है। आप देख रहे हो, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, जब थी, उसके बाद उन्होंने जनता के बीच में कभी जाने का काम किया? आप बताइए, कभी आपने रिपोर्टिंग की है आपने कि बहन जी ने पहुंचा हो? अब उनका जो दाहिना बावां हाथ है, इंजीनियर सरोज शमशाद मौर्य, अब दोनों हाथ नहीं रह गए। इस शरीर बॉडी लेके क्या करेंगी वो? क्या है उनके पास, बताइए। और उनका कोई सवाल हो बताइए हमको। इस बार देश पहले भी इंडिया था, इस बार भी इंडिया की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं। कल मुंबई में मीटिंग हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24 में फिर इंडिया पहले हमारा देश था ही था, सूर्य चुड़िया, अब फिर वही बनने जा रहा है। ये जो हमारे जो अरे वो कह रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे एक मंच पर आ गए। वो खुद हैं, सबको लेके उनको कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में हालत खराब हो जाती है। अब हमसे ज्यादा जानकार है, कितनी पार्टियों के साथ लेके चलते हैं वो। छंगू एक पियर का मेघा टिप टिप चल रहा है, टर घोसी चुनाव में, चचवा के मंत्री बनने के लालच में परेशान है वो। अच्छा, आज पियर का मेढक कह रहे हैं आप। हाँ? जब वो सपा के साथ थे तब तो नहीं कह रहे थे आप। उनको देखिए, उनको सम्मान दिया, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो तो अपने टहल रहे हैं वो। जो सपा में रहेगा वही सम्मान नहीं, मिलेगा। हाँ। बीजेपी तो ऐसे धुली मशीन है वो। अंदर जाओ, बाहर सब रिंग फिक्सल हो जाओगे आप। जो चक्कर में लगे हैं मंत्री बनने के चक्कर में, अब वो नहीं हो पाएगा। उनके ही समाज के लोग उनको ही, अभी आपने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी, मैंने वीडियो देखा था, उनके ही समाज को जीवित रहने में उनका माला अर्पण करने का काम किया राजभर का। अब घोषी में बताते हमारे माननीय आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव शिवपाल चाचा जी ने, उन्होंने ऐलान कर दिया है मीडिया के माध्यम से, जब तक वोटिंग नहीं हो, जब तक मैं घोषी के चुनाव में घोषी से पैर नहीं हटाऊंगा। इस बार घोषी में चुनाव में अच्छा, लगता है बिना बीएसपी के, बिना मायावती जी के 80 सीटें पार पा लेंगे ये जो इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन बिल्कुल पालेगी, क्योंकि जो आप बार बार कह रहे हैं कि इनका 19% जो वोट था, फिक्स वोट था 19%, वो घट के वर्तमान टाइम पे 12 से भी नीचे आ गया है। 12-13% के करीब है। हाँ। वो उससे भी नीचे है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी उसमें आ गए हैं। हाँ? चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा फैक्ट है इनके ऊपर, और ये अपने मुद्दे से भटक गए। जो मान्यवर कांसीराम जी ने एम रखा था, उस पे चली थी, रास्ते से को ये भटक गई हैं बिल्कुल से भी। और इन्होंने बीजेपी का अंदर अंदर पूर्ण समर्थन किया, इससे जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जानकारी हो गई है कि इनके साथ रहना बेकार है। और ये अकेले चुनाव लड़ करके, अभी तो एक विधायक है वर्तमान में, आने वाले समय में इनके पास 0 रहेंगे। सांसद जो अभी 17-18 जो भी हैं, वो इनके पास एक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास नाम का चेहरा जो अच्छा चेहरा था, वो नाम का बचा है। अब वो इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते जब समय पे वो भी इधर आ जाएंगे, इनके पास रह जाएगा कुछ खुखा, ये इंडिया में जाए, इनका कोई जरूरत यहाँ पे भी है भी नहीं। आपको क्या लगता है किसका फायदा होगा? मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किसका फायदा होगा? मायावती जी का फायदा होगा, एनडीए का फायदा होगा या इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, कैसे इसलिए होगा? कि मायावती जी का आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, लेकिन तर्क समझ नहीं आ रहा है। जितने विपक्ष के वोट है वो तो कुछ तो बटेंगे। नहीं, वोट नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है, इसलिए अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो कहा जाता है कि बहुजन समाज की फिक्स वोटें थी, वो भी जान चुके हैं तो क्या होने वाले हैं। इसलिए सब इंडिया के साथ रहेंगे, बसपा के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए इसलिए मना क्यों नहीं पा रहे? अब उन कहीं ना कहीं अब बड़े नेता हैं, इसलिए अभी उनको कुछ कहना भी नहीं ठीक है, और समय आने पे इंडिया में ही आ जाएंगी। अच्छा, उम्मीद है कि इंडिया उम्मीद गठबंधन में आ है जाएंगे। इंडिया में ही आ जाएंगे। लगता है कि बिना बीएसपी के पार पा लेंगे ये लोग 80 सीट। देखिए, मायावती जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसलिए उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहाँ उत्तर प्रदेश का विकास हो, उनको वहीं पे रहना चाहिए।
अगर उनको ये विकास अगर नहीं पसंद आ रहा है तो अपना खुद अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जीतेगा इंडिया ही, इंडिया गठबंधन जीतेगा। विपक्ष की वोट बटेंगे फिर भी जीतेगा इंडिया गठबंधन? जीतेगा इंडिया 100% जीतेगा, 100%। क्यों लगता है कि जीतेगा? अब बीजेपी जीतेगा के लोग कहते हैं ना मुद्दा है ना चेहरा है आपके पास, एक नहीं भी चेहरा मोदी जी के सामने एक भी चेहरा बता के दिखाइए, वो तो कहते हैं साफ साफ। नहीं नहीं, चेहरा बहुत है। राहुल गांधी जी सबसे मजबूत चेहरा है विपक्ष के लिए। हाँ। जनता विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, विश्वास कर रही है। बिल्कुल आपको भी कोई चेहरा दिखता है? मोदी के सामने कोई और चेहरा दिखता है? अरे नीतीश कुमार जिंदाबाद है, हम्म, इतना बड़ा चेहरा है। हम्म, और उधर जो है राजस्थान से जो है अशोक सिंह गहलोत, हम्म, इतना बड़ा चेहरा है, कमजोर दिखता है क्या? कहते हैं जो अनुभव नहीं है वो, किसके पास? जितना मोदी जी को अनुभव है उतना। अरे अब झूठ बोले का अनुभव मोदी जी के मोदी पास जी है। का 3 अनुभव ज्यादा है। झूठ बोलने का मोदी जी का अनुभव पास, सही काम करने का अनुभव नीतीश कुमार हो गया, अशोक सिंह बहुत गहलोत। सही।